यहाँ के लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे घर में घुस के मेरे कपड़े सब फाड़ दिए। मैं ताऊ बचाने के लिए आया था तो उन्होंने उनको भी मारा था। मेरे साथ छेड़छाड़ किया और आए दिन रास्ते में मिलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ में। क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या यूपी में बेटियों को किसी से डर कर खौफ में जीने की जरूरत नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं बरेली में घर के बाहर लगे इस पोस्टर के कारण, जिसमें लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये लड़के यहाँ के लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे घर में घुस के मेरे कपड़े सब फाड़ दिए। मेरे ताऊ बचाने के लिए आए थे तो उन्होंने उनको भी मारा था। मेरे साथ छेड़छाड़ किया और आए दिन रास्ते में मिलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ में। क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या यूपी में बेटियों को किसी से डर कर खौफ में जीने की जरूरत नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं बरेली में घर के बाहर लगे इस पोस्टर के कारण, जिसमें लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि इस घर में रहने वाली बेटी को मोहल्ले के कुछ शोहदे परेशान करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये हालात तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिला सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और कह चुके हैं कि अगर कोई बेटियों के साथ बदसलूकी करेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। बता दें कि ये पूरा मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है, जहां युवती के भाई के मोहल्ले के ही रहने वाले अंकुश और अरविंद से लड़ाई हो गई, जिसके बाद बाजार जाते समय आरोपियों ने साथियों संग युवती के साथ छेड़छाड़ की, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद युवती के ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ भी आरोपियों ने फेंका था, जिससे महिला काफी समय तक परेशान रही थी। पीड़िता का यहाँ तक कहना है कि उसके साथ घर में घुसकर बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भी छेड़छाड़ की गई है और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने तक की धमकी दी गई। यही वजह है कि ये लड़के यहाँ के लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो। एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी इनसे, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे घर में घुस के मेरे कपड़े सब फाड़ दिए। मेरे ताऊ बचाने के लिए आए थे तो उन्होंने उनको भी मारा था। मेरे साथ छेड़छाड़ किया और आए दिन रास्ते में मिलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ में। अभी कल की बात ये है कि मतलब कल मैं दुकान तक गई थी तो ये अंकुश वहाँ से निकला, इसने मुझे गाली वगैरह दी। गाली देते समय मैंने उससे पूछा क्या हुआ, ठीक है, उसने मेरे को कोई लिक्विड फेंका, उससे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हुई थी। तभी मैं घर पे आई, अपने कपड़े उतारे, मैंने चेक किया तो सब बहुत ज़्यादा जलन मच रही थी मेरे शरीर में। तो मैं नहाई आके, मैं वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने गई थी, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। तो आज हम SSP के पेश हुए, तब हमारा मुकदमा लिखा गया है और आए दिन हमें धमकियाँ देते हैं कि तुम जॉब जाती तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारे चाचा ताऊ तुम्हारे पापा सबको तुम मारेंगे, ये है वो, बहुत ज़्यादा धमकियाँ देती है। तो क्या कोई दुश्मनी है पुरानी? एक बार हमारी लड़ाई हुई थी इनसे तो मेरे भाई ने वीडियो चाव कर दिया था, बस उसी बात से ये लोग रंजिश खा के बैठे हैं कि वीडियो चाव क्यों कर दिया। हम यही चाहते हैं कि बस हमारी मदद करें आप। इन सभी घटनाओं के बाद पूरा परिवार खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है और उन्होंने घर बेचकर यहाँ से जाने का फैसला लिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कुछ दबंग लोगों ने पिछले 1 साल से उन्हें परेशान कर रखा है। उनकी बेटी को गंदी गंदी बातें कहते हैं और वो सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम किससे कहें, कौन से नेता के पास कहें, किसके पास जाएं? हमें केवल अगर कोई चाहिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो उसकी रक्षा कर रहे। हमें पुलिस नहीं जाए, हम बहुत निडर हैं, हम पास इतना पैसा नहीं है जो हम छोटा भाई की लगी है ये वो तो हाथ से पैरों से बो चुका है। मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि अब आप कहाँ जाओगे, तो इसलिए मजबूर होकर हमें मकान बेचना पड़ रहा है और इस तरीके से हमें लोग घेर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें मौका मिलने का हम इनको उड़ाएं, क्योंकि ये लोग पुलिस को पैसा भर देंगे और पुलिस को पैसा भरने के बाद में उनका कुछ नहीं होगा। परिवार सुरक्षा के लिए परेशान है, घर बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर है और पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है। तो अब आखिर जाए तो जाए कहां? मगर फिर भी परिवार के लोगों को उम्मीद है कि सीएम योगी इस मामले में संज्ञान लेते हुए उनकी परेशानी का हल निकालेंगे।